एक घना और हरा भरा जंगल था जहां तरह तरह के जानवर शांति से रहते थे। उसी जंगल में कमल नाम का एक कछुआ रहता था। कमल बहुत समझदार, शांत और सूझबूझ वाला था। वो हर बात को ध्यान से सोचकर ही निर्णय लेता था। उसी जंगल में मयूर नाम का एक सुंदर मोर भी रहता था। उसके पंख बेहद रंगीन और आकर्षक थे, लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो अक्सर जानवरों से कहता, क्या तुम जानते हो, मैं बादलों के पार उड़ सकता हूँ। मैं तो सूर्यदेव से भी मिल चुका हूँ। कुछ जानवर उसकी बातों पर विश्वास कर लेते और कुछ चुपचाप मुस्कुरा देते। लेकिन कमल समझ गया था कि मयूर झूठी शेखी मार रहा है। एक दिन कमल ने कहा, मित्र मयूर, अगर तुम सच में सूर्य तक उड़ सकते हो तो कल सुबह पहाड़ी से उड़कर हमें दिखाओ। मयूर का घमंड उसे पीछे हटने नहीं दे सका। उसने कहा, ठीक है, कल मैं सूर्य को छू कर दिखाऊंगा। अगली सुबह सभी जानवर पहाड़ी पर इकट्ठा हो गए। मयूर ने अपने पंख फैलाए, नृत्य किया और उड़ने की कोशिश की। वो हवा में उड़ा, लेकिन कुछ ही मीटर ऊपर जाकर थक गया और नीचे गिर पड़ा। सभी जानवर हंसने लगे। मयूर शर्म से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। कमल उसके पास आया और प्यार से बोला, मित्र, सुंदरता अच्छी बात है, लेकिन असली ऊंचाई सच और विनम्रता से मिलती है, झूठ और घमंड से नहीं। मयूर को अपनी गलती समझ आ गई। उसने सभी से माफी मांगी और वादा किया कि अब कभी झूठी शेखी नहीं मारेगा। उस दिन के बाद मयूर विनम्र और अच्छा मित्र बन गया। सीख: जो झूठ और घमंड करता है वो कभी ऊंचा नहीं उठता। सच्चाई और विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है। ये कहानी है पंचतंत्र के एक खतरनाक जंगल की, जहां रहता था एक शेर, शेर सिंह। उसकी दहाड़ सुनकर जानवर ऐसे भागते थे जैसे स्कूल में अचानक सरप्राइज टेस्ट की खबर फैल जाए। लेकिन समय बदला। अब शेर सिंह बूढ़ा और बीमार हो गया था। शिकार करना तो दूर, चलने में भी उसकी सांस फूल जाती थी। एक दिन उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे जंगल के भगवान, क्या अब मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा? तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक चाल आई। उसने पूरे जंगल में खबर भिजवाई, मैं बहुत बीमार हूँ, मरने से पहले सबसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर भोले जानवर भावुक हो गए। पहले हिरण गया, लेकिन वापस नहीं आया। फिर खरगोश गया, वो भी गायब। एक एक करके कई जानवर गए, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया, क्योंकि अंदर शेर सिंह का इलाज नहीं, उसका लंच चल रहा था। डेविल। अब आई जंगल की सबसे चालाक लोमड़ी। लोमड़ी गुफा के पास पहुंची और अचानक रुक गई। उसने जमीन को ध्यान से देखा और मुस्कुराई। अंदर से शेर ने मीठी आवाज में कहा, लोमड़ी बहन, अंदर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लोमड़ी बोली, महाराज, मैं अंदर जरूर आती, लेकिन मैंने देखा यहाँ सबके पैरों के निशान अंदर तो गए हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं आया। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। ये कहकर लोमड़ी वहां से भाग गई। अंदर शेर भूखा बैठा रह गया और पहली बार उसे समझ आया, हर कोई बेवकूफ नहीं होता। एक बार की बात है, एक चालाक लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। चलते चलते अचानक उसका पैर फिसला और धड़ाम, वो सीधे एक गहने कुएं में गिर गई। लोमड़ी ने बहुत कोशिश की, कूदी, उछली, लेकिन बाहर नहीं निकल पाई। वो सोच ही रही थी कि अब क्या करे, तभी वहां एक प्यासा बकरा आया। बकरे ने कुएं में झांककर पूछा, अरे लोमड़ी बहन, आप नीचे क्या कर रही हो? चालाक लोमड़ी तुरंत बोली, अरे बकरा भाई, इस कुएं का पानी बहुत मीठा और ठंडा है, मैं तो मजे से पानी पी रही हूँ, तुम भी आ जाओ। प्यास से परेशान बकरे ने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। उसने खूब पानी पिया, लेकिन फिर घबराकर बोला, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, एक आसान तरीका है, तुम अपने पिछले पैरों पर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़कर बाहर निकल जाऊंगी, फिर तुम्हें भी निकाल दूंगी। भोले बकरे ने उसकी बात मान ली। लोमड़ी तुरंत उसकी पीठ पर चढ़ी और छलांग लगाकर बाहर निकल गई। बाहर आकर लोमड़ी हंसते हुए बोली, बकरा भाई, अगर तुम कूदने से पहले सोचते तो आज इस मुसीबत में नहीं फंसते। और वो हंसते हंसते जंगल में चली गई। बेचारा बकरा कुएं में ही फंसा रह गया। मॉरल: कोई भी काम करने से पहले हमेशा सोच समझकर फैसला करना चाहिए। एक घने जंगल में एक माँ तोता अपने दो जुड़वा बच्चों के साथ रहती थी। दोनों बहुत प्यारे थे। एक दिन भयंकर तूफान आया और दोनों बच्चे अलग अलग दिशाओं में बिछड़ गए। पहला तोता उड़ते उड़ते एक शिकारी की झोपड़ी में जा गिरा। शिकारी ने उसे पिंजरे में डाल लिया। वो दिन रात कहता, पकड़ो, मारो, गला काट दो। धीरे धीरे तोता भी वही कठोर शब्द बोलने लगा। उसका स्वभाव क्रूर हो गया। दूसरा तोता एक शांत आश्रम में पहुंचा। वहां साधु संत प्रेम से बातें करते थे।
स्वागत है, आशीर्वाद, सबसे प्रेम करो। कुछ ही समय में तोता भी मीठा और विनम्र बोलने लगा। एक दिन राजा शिकार करते करते जंगल में भटक गया। वो पहली शिकारी की झोपड़ी पहुंचा। तोता चिल्लाया, पकड़ो, मार डालो। राजा डरकर भाग गया। फिर वो आश्रम पहुंचा। वहां दूसरे तोते ने कहा, आदरणीय अतिथि, आपका स्वागत है, कृपया विश्राम कीजिए। राजा हैरान रह गया। उसे समझ आया दोनों एक ही माँ के बच्चे थे, पर संगति ने उन्हें बिल्कुल अलग बना दिया। मॉरल, जैसी संगति वैसा स्वभाव। अच्छी संगत अच्छे गुण लाती है और बुरी संगत। एक बार की बात है। घने जंगल में एक छोटा सा हिरन रहता था। वो बहुत दयालु था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन उसने देखा एक शिकारी ने एक बेबस कबूतर को जाल में फंसा लिया है। कबूतर डर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। हिरन का दिल पिघल गया। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वो अचानक शिकारी के सामने आ गया और फिर तेजी से भागने लगा। शिकारी की नजर कबूतर से हट गई। वो बोला, अरे हिरन ज्यादा कीमती है, और उसके पीछे दौड़ पड़ा। इधर मौका मिलते ही कबूतर ने पूरी ताकत लगाई, फड़फड़ाया और जाल से निकलकर आसमान में उड़ गया। कुछ दूर जाकर हिरन भी चालाकी से झाड़ियों में छिप गया। शिकारी खाली हाथ रह गया। थोड़ी देर बाद जंगल के एक बड़े पेड़ के नीचे हिरन और कबूतर फिर मिले। कबूतर बोला, आज तुमने मेरी जान बचाई। हिरन मुस्कुराया, दोस्तों की मदद करना मेरा कर्तव्य है। दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। सीख, दया और साहस मिलकर बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हरा सकते हैं। एक तालाब में बहुत सारी मछलियां खुशी से रहती थीं। वहीं एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। अब वो बूढ़ा हो गया था, इसलिए शिकार नहीं कर पाता था। भूख से परेशान होकर उसने एक चाल चली। एक दिन वो उदास बनकर तालाब किनारे बैठ गया। मछलियों ने पूछा तो वो बोला, मैंने सुना है ये तालाब जल्द सूख जाएगा, तुम सब मर जाओगी। मैं चाहूं तो तुम्हें पास के बड़े तालाब में पहुंचा सकता हूं। डरी हुई मछलियां उसकी बातों में आ गईं। रोज एक मछली उसकी चोंच में बैठती और वो उसे ले जाता, पर वो बड़े तालाब में नहीं, रास्ते की एक चट्टान पर बैठकर उन्हें खा जाता। कुछ दिनों बाद एक केकड़े ने कहा, मुझे भी ले चलो। बगुला उसे लेकर उड़ा। रास्ते में केकड़े ने नीचे हड्डियों का ढेर देखा और सच्चाई समझ गया। उसने अपने पंजों से बगुले की गर्दन कसकर पकड़ ली। बगुला वहीं मर गया। केकड़ा वापस आकर सबको सच बता गया। सीख, धोखा देने वाला अंत में खुद फंस जाता है।